अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी वैरायटी कीमे में, जिसका नाम है खड़े मसाले वाला कीमा। तो इसके लिए सबसे पहले काम जो आपने करना है, तेल में बनाएं, घी वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ कप से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये तेल है, इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर है। अदरक लहसुन डाल लेने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर ज़रा थोड़ा सा फ्राई करना है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। फ्राई कर लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे कीमा। मेरे पास 1 किलो मटन का कीमा है। आप चाहें तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर 1 किलो मटन है। इसमें इसको डालें पहले और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। कीमा डालने के बाद आपने इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में कीमे को अच्छी तरह यहाँ पर फ्राई करना है। कि आप इसका कलर देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल जो है पिंकिश सा है, इसको जो है वाइट की तरफ आ जाना चाहिए और कीमा जो है जो खुद का पानी होता है वो छोड़ेगा। तो ये कि इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर जो है अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे जो है ये कीमे ने खुद पानी छोड़ा है। मैंने इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं ऐड किया अभी तक, जो आपके सामने था वही डाला है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल और कीमा। अब इसमें जो है हम थोड़े खड़े मसाले डालेंगे। तो इसमें जाएगी दालचीनी 3-4 टुकड़े डाल दें, ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्चें ½ टीस्पून, लौंगें 5-6 हैं, साबुत धनिया बीच में जाएगा 2 टीस्पून जितना, मोटी इलायची जो होती है काली 4 अदद डाल दें। और इसके साथ जो है हम डालेंगे टमाटर। ये यहाँ पर जो है 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने डाल दिए, और बीच में डालेंगे प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक जाएगा बीच में 1½ टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भरकर है। हल्दी ½ टीस्पून, ठीक है। तो उन चीज़ों को डालते हैं, इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लें। और मिक्स कर लेने के बाद इसको आपने हाई फ्लेम पर ही पकाना है, और इतना पकाना है कि आप ये जो भी इस वक्त प्याज देख रहे हैं ये काफ़ी खड़ा खड़ा सा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जानी चाहिए, बीच में टमाटर भी गल जाने चाहिए। तो ये है कि चमचा चलाते रहें बीच में, और जो है प्याज और टमाटर के बिल्कुल नरम हो जाने तक जो है आप इसको यहाँ पर पकाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, इसे मैंने हाई फ्लेम पे इतनी अच्छी तरह यहाँ पर भूना था कि प्याज देख लें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हुई है, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे 1 कप जितना पानी। इसे मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर कर लें, और कवर कर आप इसे मीडियम फ्लेम पर रख के कुक करेंगे यहाँ तक कि जो पानी तमाम खुश्क हो जाए, और तेल या घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो ये इसको अच्छी तरह यहाँ पर पानी को खुश्क हो जाने दें, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है पानी तमाम इसका खुश्क हो गया, तेल सरफेस पे आ रहा है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल लेते हैं, और यहाँ से कुकिंग जो है हमने तेज़ करनी है, यानी कि फ्लेम जो है नीचे चूल्हे की जो आंच है अपने हाई पर रख लेनी है। तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे साबुत सुर्ख लाल मिर्चें 10-15 डाल दें। आपका अपना जो है उसमें जायका कितना है वो आप देख सकते हैं, आप कम भी डाल सकते हैं। ये चला गया। इसमें आप डालेंगे हरी मिर्चें, ये बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, इसमें जायका ज़्यादा और तीखापन कम होता है। तो 3 अदद मैंने जो है वो इस तरीके से स्लाइस की हुई है। अदरक जाएगी 2 इंच का टुकड़ा, उसको आप चॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल जो है छोड़ा है गार्निशिंग के लिए। लहसुन इसमें जाएगा 6 अदद कलियाँ मैंने ली थी क्लोव्स उसके, और उसे भी मैंने लंबाई में काट लिया। प्याज बीच में जाएगी दोबारा से,
एक बड़े साइज़ की मैंने डाली है। अगर आपको ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए आप एक छोटी या दरमियानी साइज़ की भी डाल सकते हैं। बीच में जाएगा हरा धनिया, एक छोटी बंच हरे धनिया की डाल देते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ों को मिक्स करें और अब आपने जो है फ्लेम हाई पर रखनी है और इसकी यहाँ पे अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है। हाई फ्लेम पर इसको भून लें, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगा लें। ठीक है, चमचा बीच में चलाते रहें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें हमने दही डालनी है। यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून है मेरे पास दही, ये डाल लें और अब इसकी भुनाई करें। तो देख लें अच्छी तरह मैंने इसको यहाँ पर भून लिया 3-4 मिनट के लिए। ठीक है, अब मैं इसको जो बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए और फिर हम इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं और आप इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म नान हो जाए, रोटी हो, तंदूर की रोटी, जिससे आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार कीमा बनता है। तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।